ये हमारा ज्योग्राफी मेजर 12 का वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का, ठीक है। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी जो आपका सिलेबस है मेजर 12 का। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टॉप मोस्ट ज्योग्राफी एमसीक्यूज को, ठीक है। जो भी आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन होता है उसको यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। 40 क्वेश्चन को एक बार आप पूरा देख लेते हैं, अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपका एक ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इससे पहले आपको 10 से 15 मिनट टाइम निकालना है। लास्ट में आप बस आपको टाइम निकालना है थोड़ा सा। ये जो वीडियो है हमारा वो हम लास्ट में लाए हैं, ठीक है, ताकि आप बस इसको थोड़ा सा देख के जा सके। बाकी जो इसका आप आंसर देखेंगे वो आपको जो हम लोग लॉन्ग आंसर जो करवाएं उसी से आपका सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको एक बार इसको देख लेना है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। चलिए समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये आपको पता होगा, ये आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है, चाइना का यांगसी नदी, ठीक है, यांगसी नदी। अगर आपको लोकेशन जानना तो ये आपका चाइना हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन क्या है, चाइना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है भारत सहित सार्क के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। सार्क देश में कितने सार्क जो सार्क संगठन उसमें कितने देश है, तो 8 देश है, ठीक है, 8 सदस्य है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का जो मुख्यालय, ये जो सार्क संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो काठमांडू में, नेपाल में, ठीक है। जो नेपाल की राजधानी काठमांडू वहां पर स्थित है, ठीक है। पांचवा जो क्वेश्चन है इसका वो है कि जापान की राजधानी क्या है। ये भी आपको पता होगा, जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। इसी तरह से आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि जापान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान में कौन सा उद्योग होता है, तो वहां पर ऑटोमोबाइल का उद्योग होता है, इलेक्ट्रॉनिक का उद्योग होता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग वहां पर किया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका पामीर का पठार, ठीक है, पामीर का पठार। ये भी हम आपको बता चुके हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है चीन की जनसंख्या का मुख्य भाग किस क्षेत्र में केंद्रित है। चीन का जो जनसंख्या है वो मुख्य भाग कहां पर स्थित है, कौन से क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है चीन का वो कहां पर स्थित है, तो आपका पूर्वी मैदान हो जाएगा। जैसे कि हमारा आपका चाइना हो गया, इस तरह से चाइना का डिजाइन बना हुआ है, इस तरह से चाइना का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। ये बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो चाइना में पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो मुख्य भाग, चीन की जनसंख्या का मुख्य भाग किस क्षेत्र में स्थित है। तो ज्यादा जनसंख्या कहां पर रहता है, तो इस वाले क्षेत्र में रहता है, इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि ये पूरा जो है यहाँ पर मरुस्थल है, ये पूरा पठारीय क्षेत्र है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहता है, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, यहाँ पर हम जहाँ पर दाग दे रहे हैं, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, गोबी मरुस्थल। यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। गोबी मरुस्थल कहां पर मिलेगा, तो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इसे चाइना और मंगोलिया वाले क्षेत्र में आपको गोबी मरुस्थल भी देखने को मिल जाएगा। सारा ही हम आपको डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। जब हम 15 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर करा रहे थे वहां पर हम बहुत ही डिटेल में सब कुछ बता दिए फिगर के साथ, ठीक है। फिगर भी आप लोग जरूर से जरूर बनाइए जब आप क्वेश्चन का आंसर वहां पर एग्जाम में लिखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार की कृषि प्रणाली वाला देश है। भारत किस प्रकार की कृषि प्रणाली वाला देश है, ठीक है। किस प्रकार की कृषि प्रणाली वाला देश है, तो मौसमी है। मौसमी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से यहाँ पर कृषि किया जाता है। मौसमी कृषि प्रणाली वाला देश है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तर अमेरिका का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो वो है मिसिसिपी नदी, ठीक है, मिसिसिपी नदी। क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पर यूएसए की राजधानी क्या है। जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है उसका राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। 13 नंबर क्वेश्चन है कनाडा की प्रमुख झीलों को क्या कहा जाता है। कनाडा की प्रमुख झीलों को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेट लेक्स, ठीक है, ग्रेट लेक्स। फिर से अगर आप चाहे तो हम इसको छाप के दिखा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा फिगर में बताते हैं। ठीक है, अगर ये आपका हो गया अमेरिका, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये अमेरिका हो गया, इस तरह से अमेरिका हो गया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और बीच में एक लाइन जाता है, ये उधर हो गया आपका कनाडा और ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। ये भाग जो है उत्तरी अमेरिका का ही, ठीक है, ये जो वही जो भाग है ये भी उत्तरी अमेरिका का ही है। तो पूछा यह जा रहा है कि कनाडा की प्रमुख झीलों को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेट लेक्स। यहीं पर आपको 5 झील देखने को मिलेगा। ये वाला जो क्षेत्र है, कुछ भाग इसका जो झील का है वो उत्तरी अमेरिका में भी है
और कुछ भाग जो है इसका कनाडा में भी है, ठीक है। तो ये जो पांचों झील है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रेट लेक्स, और यहीं पर पाया जाता है। कौन कौन सा है, तो एरी है, इटारियो है, सुपीरियर है, ठीक है। इस तरह से 5 झील है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, हमें आपको ये बात भी बता चुके हैं, माउंट मैकिनली, ठीक है, माउंट मैकिनली, ये सबसे ऊंचा चोटी है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का हम भी करा दिए जब 15 मार्क्स वाला बता रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है, तो ये रसिया होगा, क्योंकि यूरोप जो है हो गया, तो इसमें आधा भाग जो है वो रसिया का है, ठीक है। ये कितना है, तो आधा भाग इसमें रसिया का है। यूरोप का सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका रसिया, ठीक है, रसिया। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक शहर है जो एक देश भी है, और ये यूरोप का सबसे छोटा देश है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र का मुख्य केंद्र कौन सा है। यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र का मुख्य केंद्र कौन सा है, वो हो जाएगा रूर घाटी, जो जर्मनी में, रूर घाटी जर्मनी में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यूएसए का कॉर्न बेल्ट क्षेत्र किससे संबंधित है। जो यूएसए का कॉर्न बेल्ट है वो क्षेत्र किससे संबंधित है, मकई के लिए, ठीक है, मकई उत्पादन के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है यूरोप की प्रमुख जलवायु कौन सी है। यूरोप में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, की प्रमुख जलवायु कौन सी है, तो हो जाएगा आपका समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु, ठीक है, समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु, समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु। ये क्वेश्चन का आंसर भी हम करा चुके हैं आपको, जब 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन करा रहे थे हम। 20 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर अमेरिका की प्रमुख घास भूमि को क्या कहा जाता है। जो उत्तर अमेरिका में घास भूमि उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं प्रेरीज, ठीक है, प्रेरीज। कहीं पर प्रेरीज भी लिखा हुआ रहता है, ये प्रेरी होगा या फिर प्रेरीज, एक ही बात है, ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं, एक ही बात है, प्रेयरी, ठीक है। ये इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, एक ही बात है, चाहे प्रेरी लिखा हो या फिर प्रेयरी लिखा हो, एक ही बात है। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये भी क्वेश्चन का आंसर हम करा चुके हैं। 22 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, कैनबरा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। ये भी आपको पता होगा, वेलिंगटन, ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। ये सारा क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी करा चुके हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसको हम पहले आपको छाप के दिखाएं, जैसे कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला इसी को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है। ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग मुख्यतः कहाँ पर केंद्रित है, तो आपको हो जाएगा पूर्वी तटीय क्षेत्र। ये ऑस्ट्रेलिया का बात हो रहा है, अभी न्यूजीलैंड का बात नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग मुख्यतः कहाँ पर केंद्रित है, तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में। इसके बारे में आपको बता चुके हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है। वो क्या हो जाएगा, आपका डेयरी फार्मिंग हो जाएगा और ऊन उत्पादन, क्योंकि डेयरी ऊन उत्पादन भी वहां पर होता है। न्यूजीलैंड का प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है, तो डेयरी फार्मिंग और ऊन उत्पादन। 27 नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख नदी बेसिन कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख नदी बेसिन कौन सा है, वो हो जाएगा आपका मरे डार्लिंग, ठीक है, मरे डार्लिंग नदी बेसिन। ये सबसे मुख्य नदी भी है ऑस्ट्रेलिया का। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है। न्यूजीलैंड में जो लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, कीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवी कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का जो जनसंख्या वो मुख्यतः कहाँ पर केंद्रित है, तो वो आपका हो जाएगा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय भागों में। ऑस्ट्रेलिया का जो जितना भी जनसंख्या है वो तटीय क्षेत्रों में ही रहता है, ठीक है। बाकी क्योंकि वहां पर मरुस्थल है या फिर वहां पर पर्वतीय क्षेत्र है, इसके कारण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय भागों में वहां की जनसंख्या केंद्रित है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया को किस उपनाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को किस उपनाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं डाउन अंडर कॉन्टिनेंट, ठीक है, डाउन अंडर कॉन्टिनेंट। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी। आपको बहुत ही आराम से आसानी से पता होगा, नील नदी, ठीक है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब पूछा जा रहा है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या है, तो अमेजन नदी, जो सबसे बड़ा भी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा लंबा नदी कौन सा है, तो अमेजन नदी, ठीक है। इसमें बहुत सारा नदी योगदान देता है, जिसमें जो मेडिरा नदी है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। मेडिरा नदी इसका सबसे बड़ा सहायक नदी कह सकते हैं उसको। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका नाम क्या है, वो है आपका माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका का है।
जहां पर माउंट किलिमंजारो देखेंगे वो मतलब अफ्रीका का, ठीक है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, तो माउंट किलिमंजारो। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अफ्रीका की प्रमुख घास भूमि को क्या कहा जाता है। जो अफ्रीका में घास भूमि उसको क्या कहेंगे, तो सवाना कहेंगे, सवाना इसको कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो हो जाएगा आपका ब्राजील। आप अगर मैप देखें, अगर मेरा वीडियो आप देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से जो बात आपको पता होगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या है, तो ब्राजील है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो मिस्र देश है, इजिप्ट जो देश है, वो किस नदी के किनारे स्थित है, वो नील नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसको नील का देन भी कहा जाता है, ये बात मैं आपको बता दी है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि का देन किस देश को कहा जाता था, आप मिस्र वहां पर आंसर करेंगे, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमेजन बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है। जो अमेजन बेसिन वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कहने वर्षा वनों के लिए। वहां पर क्या है, तो लोग नहीं रहते, कुछ आदिवासी जो जनजाति लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, बाकी वहां पर रहने के लायक जो जगह पर नहीं है वहां, ठीक है। वहां पर क्या है, तो घने वर्षा वन है, जिसके कारण वहां पर लोग नहीं रहते। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्राजील की प्रमुख भाषा कौन सी है। ब्राजील का प्रमुख भाषा कौन सा है, पुर्तगाली, इसको बोलते हैं पोर्तुगीज, ठीक है, पोर्तुगीज। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में पूछा जा रहा है, पहले आपने उत्तर अमेरिका को देखा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। अब दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, वो हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो सबसे बड़ा भी है, सबसे लंबा भी है। दक्षिण अमेरिका के बारे में पूछा जा रहा है तो पूरे दक्षिण अमेरिका को आप ले लेंगे, ठीक है। ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, यहां से ये शुरू होता है पूरे यहां तक जाता है, इसको एंडीज पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। पूरा ये चिली तक इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है, इस तरह से फैला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन, तो विक्टोरिया झील, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर भी हम जब हम 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर करवा रहे थे, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर वहां पर हम बता चुके हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो विक्टोरिया झील, ठीक है। तो ये हमारा आज का 40 क्वेश्चन था। अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपका एक जो 5 नंबर है, एक नंबर वाला, वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मेरा 15 मार्क्स वाला जो आंसर हम करवाएं उसको आप देखें, पूरा डिटेल में देखें, पूरा वीडियो को चला के देखें, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक करके वीडियो को हाइप कीजिए, ठीक है। आप लाइक मत कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, ठीक है। ये नया फंक्शन आया हाइप करने का, उसको हाइप कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।